24 नवंबर को पुलिस और पब्लिक के बीच जो संघर्ष हुआ वो रोड इसकी गवाही दे रहा है। मैं आपको इस जुमे में जी कोई संघर्ष के बाद ये तीसरा जुमा है, ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगा। मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद के ठीक सामने। ये कोट गरीबी को इलाका जाता है और इसके लिए पुलिस सुरक्षा पूरी तरह तैनात है। ऐसे में आरआरएफ की कई बटालियन यहाँ पर काम कर रही है, स्थानीय पुलिस यहाँ पर है, पीएसी को लगाया गया है। शांतिपूर्वक नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ से जा रहे हैं और आपको मैं पिछले भी जुमे में मैंने आपको बताया था कि शांतिपूर्वक इस तरीके से नमाज अदा करके लोग यहाँ से निकल भी रहे थे। ऐसे में ये तीसरा जुमा है। कल डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने अमन कमेटी की बैठक आयोजित की थी तहसील सदर तहसील में। इसके अलावा उलेमाओं से भी अपील कराई गई थी कि शांतिपूर्वक नमाज अदा करके वो लोग यहाँ से जाएंगे। ऐसे में पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि 24 नवंबर को यही रोड है जहां पर एक बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड को अगर देखें तो 4 लोगों की जो है मौत हुई थी और इसके अलावा 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ और यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ियों को फूका गया, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी दुश्वारियां उत्पन्न हो गई थी। कई पुलिसकर्मी और एसपी संभल और सीओ संभल भी इस मामले में पत्थरबाजी में घायल हुए थे। फिलहाल 3 बार एसटीएफ ने फॉरेंसिक टीम के साथ जो है मिलकर यहाँ पर जांच पड़ताल की थी। नालियों को खंगाला गया था, तो ऐसे में कई कारतूस के खोखे और कारतूस बरामद होने का पुलिस दावा कर रही है। इससे 3 एसटीएफ की टीम और फॉरेंसिक टीम लगातार यहाँ पर जो है वो कूड़े में और नालियों में कारतूस तलाश कर रही थी और पुलिस का ये दावा है कि ये कारतूस उसी संघर्ष में चलाए गए थे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए, मैं जामा मस्जिद की बैक साइड में पश्चिम की तरफ में यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ। इससे पहले हम पूरब की तरफ थे, जो आपको दोनों हमने कवरेज वहां से दिखाई थी। ये पश्चिम का इलाका लगता है और तस्वीरों को आप अगर देखेंगे तो यहाँ नमाजी धीरे धीरे करके जा रहे हैं और मैं दिखाऊं पुलिस का कड़ा पहरा है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। ऐसे में दोनों जुमे पर कभी भी कोई भी संघर्ष जैसी बात सामने नहीं आई थी, मगर आपको देखूं कि कई गलियों में बैरिकेटिंग लगाई गई है और बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है ताकि बड़े वाहन इस तरफ प्रवेश ना करें। ऐसे में आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है। जामा मस्जिद की तरफ एक रास्ता तो ये जाता है जिससे नमाजी यहाँ से सीधे सीधे तौर पे जा रहे हैं, जहाँ पुलिसकर्मी पूरी तरीके से तैनात है। और मैं दिखाऊं आपको ये जीना, जहाँ से धीरे धीरे करके नमाजी यहाँ से नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जुमे की नमाज में तीसरी जुमा है, जिसको लेकर के यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आरआरएफ और पीएससी को लगाया गया है। इसके लिए स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर एक ये जीना पश्चिम की तरफ को जाता है। नमाजी यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं। जैसे कि एक रास्ता ये है और मैंने आपको दिखाया था पूरब से भी एक बहुत बड़ा रास्ता है और 2 रास्ते पश्चिम की तरफ को ये जाते हैं। एक रास्ता इधर मैं आपको दिखाऊंगा जहां से लोग नमाजी नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से जाते हैं। जामा मस्जिद की बैक साइड में ये 2 रास्ते, दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक रात की मस्जिद की तरफ को ये रास्ता जाता है, जहां से नमाजी जो इस साइड के नमाजी हैं वो इस रास्ते से होते हुए भी वो नमाज पढ़ने जाते हैं। जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पुलिस का काफी कड़ा पहरा है। ऐसे में नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, उसके लिए सुरक्षा बल तैनात है। और मैं आपको जिस तरीके से जानकारी मैंने आपको दी कि यहीं से ही 2 रास्ते पश्चिम की तरफ को जाते हैं और एक पूरब की तरफ को जाता है, जो एक बड़ा रास्ता है और बड़ा जो है दरवाजा है। ऐसे में मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ शांतिपूर्वक नमाजी यहाँ से निकल रहे हैं। वॉलंटियर यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ पर मस्जिद के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं और स्थानीय लोग जो है वो मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा आते हैं। अगर मस्जिद भर भी जाए तो ऐसे में उलेमाओं से अपील कराई गई थी कि वो अपनी अपनी पास की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। बल्कि शाही जामा मस्जिद के मैंने वो 2 रास्ते जो पश्चिम की तरफ से निकलते हैं वो दिखाया और एक रास्ता जो यहाँ से मेन गेट जाता है वो पूरब की तरफ होने के कारण तमाम यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो मैं आपको नजर पढ़वाऊं तो कुछ मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पूरी टोटली मुस्लिम आबादी है और यहीं से ही लोग नमाज के लिए इस गेट से ही प्रवेश करते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से करूंगा ये वाला भी गेट दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है नमाजी बड़ी तादाद में, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं से ही नमाज पढ़ने यहाँ से जाते हैं और मेन गेट यही कहलाता है। यहीं पर ही तमाम मीडिया का जमावड़ा है। ऐसे में शांतिपूर्वक नमाज अदा करने के लिए लगातार जो है पुलिस अधिकारी
अमन कमेटी की बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। कल भी सदर तहसील में जो गणमान्य लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के साथ में मीटिंग की गई और उसमें शांतिपूर्ण नमाज अदा करने के लिए अपीलें की गई। इसके अलावा जो संबल के उलेमा हैं उनसे भी लगातार अपीलें कराई गई कि यहाँ पर जुमे की नमाज जो है, चूंकि एक खास बात मैं और बता दूं, आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो मसला है, इसमें मुस्लिम पक्ष जो है वो इसको जो है हिंदू पक्ष जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाता है और गम के रूप में मुसलमान मनाते हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए काफी आज का दिन बहुत ही जो है विशेष तौर से जो है बहुत ही सतर्कता वाला दिन कहा जा सकता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि डीएम राजेंद्र पेंसिया यहाँ पर आ रहे हैं और एसपी जो के विश्नोई हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मस्जिद का जो वो यहाँ से दौरा कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ पर डीएम राजेंद्र पेंसिया पहुंच चुके हैं और एसपी के विश्नोई यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी मस्जिद का गेट का निरीक्षण कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। सभी वॉलंटियरों से बात की जा रही है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। ऐसे में आप देख सकते हैं, तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, एसपी संभल के विश्नोई यहाँ पर मौजूद है, डीएम राजेंद्र पेंसिया यहाँ पर मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एसडीएम वंदना मिश्रा, सीओ अनंत चौधरी और तमाम अफसर यहाँ पर जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, सब लोगों को लगाया गया था और वो निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था वो देख रहे हैं किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने की है। ऐसे से वो निरीक्षण कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक गेट का निरीक्षण किया, उसके बाद वो नीचे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को भी देख रहे हैं। इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम देखें लोग नमाज अदा करके यहाँ से धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, नमाज शांतिपूर्वक सुकून से अदा कर ली। सुकून से हुई है नमाज। जैसे आप आए, पुलिस को देखा तो घबराहट तो नहीं थी कि पुलिस इस तादाद में? नहीं, कोई घबराहट नहीं हुई। अच्छा, सही से नमाज पढ़ी। कितने लोग थे नमाज में? आम दिनों की तरह कितने लोग थे? आम जो इतना ही लोग थे, कम तो नहीं थे? नहीं कम। तो नमाज अदा करके जैसे पहले लोग थे नमाज में आते थे जुमे के दिन, इसी तरह से ही लोग थे या कुछ कम थे? नहीं सर, आज माशाल्लाह काफी ज्यादा थे। पिछली बार शायद पब्लिक कुछ सहमी हुई थी जिसकी वजह से पब्लिक कम आई थी, लेकिन आज बेहतर पुलिस का इंतजाम है और कमेटी के मेंबरान ने भी बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ नमाज को अदा कराया, जिसकी वजह से काफी लोगों ने नमाज बहुत पुरसुकून अदा की। कोई परेशानी का आलम नहीं अच्छा, जिस तरीके से जैसे फोर्स लगी है, जैसे नमाज में लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा कि यार फोर्स ऐसी लगी है, क्यों लगी है और यार नमाज में जाने देंगे नहीं देंगे, ऐसे कुछ भावनाएं मन में तो नहीं आ रही थी? सर, भावनाएं तो देखिए आती ही हैं। कुछ लोग निकलने से डरते हैं, जिन लोगों को वाकई पुलिस से डर लगता है। लेकिन पुलिस हो या हमारी आरपीएफ हो, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक थोड़ा सारा माहौल तो ऐसा हो चुका है, डर लगता ही है थोड़ा सा। यही बहुत बेहतर रहा नमाज, बहुत बेहतर रही। कैसे रही? बहुत सही रही। अच्छा, पहले की तरह ही लोग रहे? हाँ, जैसे आते हैं इस तरह से। देखिए, जैसे कि लोग बता रहे हैं नमाजी कि आम दिनों की तरह भी और जो जुमे की नमाज खासकर पढ़ती है, इतनी ही संख्या में लोग नमाज अदा करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरीके से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जैसे थी तो ऐसा लगा होगा, महसूस हुआ कि यार इतनी फोर्स है, लाओ ना क्या? फोर्स की कोई दिक्कत नहीं, फोर्स की वजह से हमारे कारोबार पट पड़े यहाँ से। हाँ, ये तो है, कारोबार खराब है। पता कितने कारोबार नहीं खुल रहा है हमारे। हाँ, तो फोर्स मतलब आदमी नहीं आ रही है यहाँ पे कोई। माहौल 24 नवंबर को जो बिगड़ा था, फोर्स हट जाए थोड़ा कारोबार खुल जाएगा। भविष्य भी पढ़ लेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि जो फोर्स है, फोर्स की वजह से दुकानें खुलने में भी कुछ दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं, उसको देखते हुए भी। और मैं असरार साहब ये जानना चाहूंगा कि आप नमाज पढ़ के आए हैं, तो बढ़िया करके नमाज अदा कर ली आपने? बहुत बढ़िया। तो ऐसा जैसे फोर्स लगी हुई थी, आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं जाने में थोड़ी परेशानी हो या कुछ हो? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, किस तरीके से लोग सभी नमाजी इसी तरीके से बता रहे हैं और उलेमा भी आ रहे हैं? और मैं से पूछूंगा, सही करके नमाज अदा कर ली सर? पहले की तरह ही लोग थे या ज्यादा थे? वही लोग थे जो थे पहले। अच्छा, तो जैसे फोर्स है, फोर्स को देख के आदमी सोचता है कि लाओ यार कम। नहीं, नमाज पढ़ने में काहे का डर है? नमाज पढ़ने के लिए किस चीज का डर है? और नमाज सुकून से होती है, उसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। क्या कहना है चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आप नमाज अदा करके आए हैं, तो काफी भीड़ थी पहले की तरह? जी ठीक थे, जो दरमियानी लोग होते हैं, नमाज पढ़ी गई, बहुत सुकून से अल्लाह के करम से नमाज हुई और सबने शहर के लिए अमन और सुकून की दुआ की और इंशाल्लाह हमारे शहर में अमन और चैन कायम है।